बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है अब समाप्त होने वाली है और कैसे उसको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है, कि किस तरह से देश का नाम वो रोशन कर रही है। यही बिल्ली खंबा नोचे, अभी वो यही सब बोलेंगे, बाद में परमाणु बम तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना के बीजेपी कार्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया है। इस दौरान बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना है और उसके बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही है कि टीएमसी की गुंडागर्दी अब नहीं चलने वाली है, टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने बिहार सरकार के उद्योग मंत्री से पथ निर्माण मंत्री, पहले आप वो सुनिए। लोग जूझ रहे थे और कैसे उन्होंने खुद वाटर हार्वेस्टिंग करके और उन्होंने जो है रास्ता निकाल लिया। इसी तरह मत्स्यजीवी मछुआरों के ऊपर जो है क्या भारत सरकार की सुविधा है और कैसे उसको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस पर भी उन्होंने चर्चा किया। इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्र के खिलाड़ियों का और एक 17 वर्ष के खिलाड़ी का भी उन्होंने चर्चा किया कि किस तरह से देश का नाम वो रोशन कर रहे हैं। इस तरह प्रधानमंत्री जी की मन की बात, एक तरफ देश के समस्या को कैसे सुलझाया जाए और क्या हमारी उपलब्धि है अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेती के कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर विभिन्न तरह के युवाओं की एक्टिविटी हो, तो उस पर भी वो चर्चा करते हैं। तो अपने आप में ये अद्भुत है मन की बात। जो वैश्विक संकट है कि मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री जी ने कभी शुरुआती समय में जब भी भारत में कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है और जब भी पेट्रोलियम पदार्थों के पूरे विश्व में दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन भारत में रेट स्थिर है। न रसोई गैस की दिक्कत है, पूरे दुनिया में आज इस तरह का वैश्विक संकट से गुजर रहा है। और जब आपदा की स्थिति आती है, जब इस तरह के युद्ध की स्थिति आती है, तो एक एक जनता, चाहे किसी भी देश की जनता हो, उसका मन स्थिति बना के रखना चाहिए कि हमें इस आपदा से कैसे झेलना है, कैसे उसको जो है आगे हम उसका रास्ता निकाल सकते हैं। इसलिए ये पूरे वैश्विक संकट में भारत भी प्रभावित है और भारत के लोगों को जो है उस वैश्विक संकट में कैसे अपने आप को उबारने का काम करना है, ये एक एक जनता का फर्ज है। बंगाल में जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी जो मानसिक रूप से जिस प्रकार भाषा बोल रही हैं, जिस प्रकार की बातें कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी को ये अंदाज लग चुका है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है अब समाप्त होने वाली है। ये भी पता चल गया है कि किस तरह से घुसपैठ के वोट से गुंडागर्दी करके और सही वोटर को रोक करके वो अपना सरकार बनवाने का काम करती थी। कलकत्ता में आप किसी भी फ्लैट में चले जाइए तो इलेक्शन के दिन उनको बाहर इलेक्शन में वोट डालने के लिए नहीं निकलने दिया जाता था। तो आज उनकी स्थिति जो है, मनोस्थिति इस बात को स्वीकार कर रही है कि बंगाल में अब टीएमसी की गुंडागर्दी बंद होने वाली है। उन्होंने सर कहा है कि हमारे सारे पावर सीज कर दिए और कहीं ना कहीं जब उनकी सरकार आएगी तो बुलडोजर चलेगा। तो जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पारदर्शिता के साथ चुनाव कराती है। उस समय अगर सीएम का पावर चलेगा और डीएम का पावर चलेगा, तब तो फिर वो इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता नहीं चल पाएगी। बुलडोजर का सर भय दिखा रहे हैं। अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, अभी वो यही सब बोलेंगे, बाद में परमाणु बम तक पहुंच जाएंगे। तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, कई बातें कही हैं और निशाना साधा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक किया। धन्यवाद।